हाँ तो बच्चों आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो अपन ने 4 नंबर तक के क्वेश्चन लास्ट क्लास में देख लिए थे, लास्ट वीडियोस में। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करवा रहा हूं। ऐसे बेटा मैं धीरे धीरे आपको एकदम मास्टर बनाने की प्रोसेस में बेटा, तो प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। कहीं भी कोई दिक्कत आए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह आप लोगों को पता चल चुका है, फॉर्मेट कैसा रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम बेटा डेट। ठीक है, पहला कॉलम है बेटा डेट का, दूसरा कॉलम बेटा पर्टिकुलर का, फिर लेजर फोलियो LF, फिर बेटा एक कॉलम आएगा डेबिट और एक कॉलम आएगा क्रेडिट। इतने आपके कॉलम्स बनेंगे, इनके बेस पे बेटा आपको करना है पूरा। तो पहली एंट्री क्या लिखी बेटा, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। रमेश ने किससे स्टार्ट किया बेटा, कैश से। किससे स्टार्ट किया है, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो अपन ने अभी तक, और साथ में कैश ₹50,000 है एंड चेक ₹1,00,000 है। चेक कितने का बेटा, 1,00,000 रुपए का है। मतलब आप दो चीजें बिजनेस में लेके आ रहे हैं, एक तो कैश आ रहा है और चेक। चेक मतलब जहां भी यूज होगा वहां बैंक वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, बैंक। तो हमारी 2022 डेट में लिखोगे 2022 अप्रैल 1। ठीक है, अब यहां पर आप एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। फिर बेटा चेक है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और जितना भी पैसा बिजनेस में लगा रहे हो वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कैपिटल के लिए। इसलिए यहां पर अपन टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश कितने रुपए का है बेटा, 50,000। तो कैश के सामने 50,000। चेक कितने का है, 1,00,000। तो बैंक के सामने कितना बेटा, 1,00,000। अब दोनों का टोटल कितना हो गया बेटा, 1,50,000। कितना हो गया, 1,50,000। तो यहां पर मैं 1,50,000 रुपीज लिख दूंगा। और नरेशन में होगा बेटा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड चेक। बस इससे ज्यादा नरेशन लिखने की आपको नीड नहीं है। आइएगा नेक्स्ट एंट्री। तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या है बेटा, अप्रैल 1 को ही है, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रीमाइसेस। सेम डेट पे बेटा रिपेयर के लिए पेमेंट किया बेटा। किसके लिए पेमेंट कर रहा हूं मैं, रिपेयर के लिए। 1 अप्रैल को ये रिपेयर के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो बिजनेस का रिपेयर है। देखो बेटा मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट आप खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट के खरीदने से लेके उस फिक्स्ड एसेट को इंस्टॉल करने तक, इंस्टॉल मतलब यूजेबल बनाने तक के, जिस दिन आप यूज करना चालू कर दोगे ऐसा आपको लगता है, तो वहां तक के सारे खर्चे उस फिक्स्ड एसेट के नाम से लिखे जाते हैं। जैसे ये रिपेयर की जगह इंस्टॉलेशन होता तो मैं यहाँ पर प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखता। ठीक है, बट ये क्या है, इंस्टॉलेशन होने के बाद का खर्चा है। तो रिपेयर के खर्चे की एंट्री क्या होगी, उस एक्सपेंस का नाम डेबिट करेंगे। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे आप लोग, पॉकेट से पैसा जाएगा। क्या होगा बेटा, पॉकेट से पैसा जाएगा, इसलिए रिपेयर अकाउंट डेबिट टू यहां क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। कितने रुपए का बेटा, 10,000 है, 10,000। तो ये 10,000, ये एक जीरो ज्यादा हो गया है, 10,000 आएगा। ठीक है, ये दो एंट्री हो गई आपकी। अब थर्ड एंट्री क्या लिखा है, 2 अप्रैल को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में आपने पैसा जमा किया अप्रैल 2। तो देखो बेटा जब भी यहां पर क्या हुआ, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, मैंने 3 स्टेप बताए हुए, वही 3 स्टेप को मैं अप्लाई करूंगा। तो बैंक, यहां पर 2 आइटम आएंगे। पहला आइटम आएगा आपका बैंक, पहला आइटम क्या हो गया, बैंक। और दूसरा आइटम क्या है, पैसा जमा कर रहे हो तो कैश। तो बैंक एक हिसाब से क्या बेटा, आपका पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने बताया हुआ है आपको किसी का नाम। तो बैंक का नाम क्या होगा बेटा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और बैंक कौन है इस बार, पैसे का रिसीवर होगा। तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो
बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बात आती है कैश की। कैश एसेट है, रियल अकाउंट है, हमारे पास से जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं यहां लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, यहां मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए जमा किए बैंक में मैंने बेटा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 70,000, तो यहां मैं लिख दूंगा 70,000। कितने रुपए बेटा, 70,000। नरेशन होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया। आइएगा नेक्स्ट, 3 अप्रैल को देखिएगा क्या लिखा है, बॉट गुड्स फॉर कैश, नकदी में आपने माल खरीदा। तो यहां पर आपके 2 आइटम आएंगे, अगेन यहां पर कितने आइटम आएंगे, 2। एक आएगा परचेज, आपने माल खरीदा है कैश देखिए, तो दूसरा आइटम क्या आएगा बेटा आपका, कैश। पहला आइटम हो गया परचेज और दूसरा आइटम हो गया बेटा आपका कैश। तो परचेज आपका है एक्सपेंस, एक्सपेंस मींस नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, सारे खर्चों को डेबिट कीजिए। तो यहां पर हम करेंगे बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब टू क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, पॉकेट से पैसा जा रहा है, कैश एसेट है, रियल अकाउंट है, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का, 5,000 का माल खरीदा है बेटा बस, तो यहाँ 5,000 रुपीज मैंने लिख दिया। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। 3 तारीख के बाद देखिएगा 4 अप्रैल को क्या लिखा हुआ है, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज है। कौन से यूज के लिए पैसा निकाला है, आपने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला। तो मेरे पास यहां पर कितने आइटम है, 2। पैसा निकाला तो कैश, कहां से निकाला, बैंक से, तो दूसरा आइटम आया बैंक। तो बच्चों कैश आएगा, कैश हमारी क्या होगी, एसेट, एसेट मींस रियल अकाउंट, और कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, 4 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ 4 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां से निकाल रहे हैं, बैंक से। इस बार बैंक रिसीवर की जगह क्या है, गिवर है, और बैंक के पर्सनल अकाउंट, इसलिए क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से, 1,000 रुपीज से, तो यहां पर 1,000। नरेशन आएगा बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, नहीं भी लिखोगे ऑफिस यूज तो भी कहीं दिक्कत नहीं है। आइएगा नेक्स्ट एंट्री पढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एंट्री पे, 4 तक की हो गई है 13th को। तो 13th को पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है 13th में, प्लीज 13 को देखिएगा। 13 बॉट गुड्स फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ठीक है, हमने गुड्स खरीदा है, ये फॉर ऑफिस छोड़ दीजिए, बॉट गुड्स फ्रॉम, फॉर आएगा, फॉर होगा फॉर बैंक, या फ्रॉम चेक होना चाहिए, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपने गुड्स खरीदा है बेटा, किसके माध्यम से खरीदा बेटा, चेक से, समझ लीजिए चेक से खरीदोगे मतलब आपका बैंक यूज होगा। तो अपन यहां पर यूज कर रहे हैं 13 को, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदे बेटा, खरीदने के लिए हम यूज करते हैं परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट हमारा क्या हुआ बेटा, डेबिट। डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस मींस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। अब इस बार तुमने पैसा किससे पेमेंट किया, बैंक से, तो बैंक क्या हुआ, गिवर हुआ, पर्सनल अकाउंट गिवर है, पैसा दे रहा है ना बैंक, तो गिवर हुआ। तो गिवर क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का माल खरीदा था बेटा, 22,500, 22,500, 22,500 सेम अमाउंट आएगी। अब 13 तारीख के बाद फिर से 13, क्या लिखा है 13 को, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज्ड, आपने कार्टेज पे किया, गुड्स जो भी आपने खरीदा उस पर आपने क्या किया, कार्टेज। कार्टेज मतलब वो बेटा भाड़ा, फ्रेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन देखो 2 चीजें होती है, एक होता है कैरियज इनवर्ड,
और एक होता है बेटा कैरियज आउटवर्ड, में लिख दे रहा हूं कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड, और एक होता है बेटा कैरियज आउटवर्ड। ये दोनों का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, कैरियज आउटवर्ड का। पहले ये दोनों चीजें सीख लीजिए, कैरियज इनवर्ड और आउटवर्ड। कैरियज इनवर्ड मतलब बेटा जब मैं गुड्स खरीदता हूं, परचेज करके लेके आता हूं, तो अपने दुकान तक, अपनी शॉप तक, अपनी जो भी फैक्ट्री है वहां तक लाने के लिए टेम्पो है, रिक्शा, जो भी करता हूं, तो उसका मुझे भाड़ा देना होता है। तो ये भाड़ा मैं अंदर लाने के लिए दे रहा हूं, खरीद के ला रहा हूं मेरे पास, तो इसके लिए जो भाड़ा पे करते हैं, जो फ्रेट है, कार्टेज है, उसको बोलते हैं कैरियज इनवर्ड। और सेम चीज जब मैं क्या कर रहा हूं, गुड्स सेल आउट कर रहा हूं, तो उसका जो भाड़ा पे कर रहे हैं उसको बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड। ठीक है, तो यहां पर मैं परचेज करने के लिए पे कर रहा हूं, तो कैरियज इनवर्ड हो गया। तो कैरियज इनवर्ड मेरा क्या हो गया बेटा, खर्चा हो गया। क्या हो गया, कैरियज इनवर्ड मेरा खर्चा। तो खर्चा मतलब क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट डेबिट। तो यहां पर अपन लिखेंगे कैरियज इनवर्ड, C/I लिखा मैं आप लोग को, आप लोग पूरा लिखिएगा, कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। पेमेंट किससे की है बेटा, कुछ नहीं लिखा तो हमेशा कैश मानेंगे, टू कैश अकाउंट, कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 500 का भाड़ा आपने पे किया है। तो यहां लिखेंगे बीइंग कैश पेड फॉर कार्टेज, कार्टेज के लिए मैंने भाड़ा के लिए पैसे दिए। 13 के बाद है बेटा 20, तो आइएगा 20 को, 20 को देखो बेटा अपन एंट्री करेंगे, यहां पर ले आता हूं आप लोग को। ठीक है, देखिएगा डिटेल में 20 यहां दिख जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो 20 को देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 15,000, कृष्णा को माल बेचा। कृष्णा को आप माल बेचेंगे तो यहां पर कितने आइटम आएंगे बेटा, एक हो गया कृष्णा। अब देखो यहां पर ये बताओ मुझे, कैश में बेचेंगे कि क्रेडिट में। सर यहाँ कैश वर्ड नहीं दिया, और आपने बताया था कि जब भी कैश वर्ड नहीं लिखा रहे और पार्टी का नाम दे तो हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो कृष्णा कौन हुआ, गुड्स का रिसीवर हुआ, रिसीवर मतलब पर्सनल अकाउंट है ये कृष्णा। तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट करेंगे कृष्णा डेबिट। अब दूसरा आइटम क्या हुआ, माल बेचा है आपने, माल बेचा है, सेल्स। दूसरा आइटम आएगा बेटा सेल्स, सेल्स मतलब रेवेन्यू, मतलब रियल अकाउंट की नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्या करेंगे, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल प्रॉफिट गेन्स इनकम वगैरह। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी, कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप जर्नल एंट्री जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप उसी जर्नल एंट्री के नीचे लिखिएगा, मैं आप लोग को यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ सारी चीजें। कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 15,000 का माल बेचा है तो ये 15,000 रुपए। ठीक है, उसी कंटिन्यूशन में आपको लिखते चलना है। फिर बेटा 24 अप्रैल को रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, कृष्णा से पैसे मिले ऑन अकाउंट। ये मत समझिए कि बैंक अकाउंट में पैसे मिले, ठीक है, कृष्णा से हमें पैसे मिले। कितने रुपए मिले हैं, 10,000 रुपए मिले बेटा। कितने रुपए मिले हैं, 10,000 रुपए। तो यहाँ एक आइटम आएगा कृष्णा, एक आइटम आएगा पैसा मिला तो कैश। ये कृष्णा कौन है, पैसे देने वाला। नाम है, नाम है मतलब पर्सनल अकाउंट हुआ, गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर है, क्रेडिट कर देंगे इसको। कैश एसेट है, रियल अकाउंट, पैसा आएगा इसलिए डेबिट। तो एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी बेटा हमारी, कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिला, कृष्णा से, तो टू कृष्णा। नाम के साथ मैंने बताया बेटा अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। अगर अकाउंट वर्ड यूज करें तो ऐसा यूज करेंगे बेटा, इस टाइप से लिख के। आप कितने रुपए मिले कृष्णा से हमें, 10,000। तो यहां आप लिखोगे 10,000। ठीक है, फिर बेटा पेड सेल, पेड टू श्याम बाय चेक। श्याम को पेमेंट कर रहा हूं मैं, किसको पेमेंट कर रहा हूं बेटा, श्याम को पेमेंट कर रहा हूं। किसके द्वारा कर रहा हूं, चेक के द्वारा कर रहा हूं। किसके द्वारा कर रहा हूं बेटा, चेक के द्वारा।
तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां दो आइटम आएंगे, एक आएगा श्याम और दूसरा आएगा चेक। चेक मतलब क्या हुआ बेटा, बैंक। चेक के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, बैंक यूज करते हैं। तो बैंक क्या होगा, श्याम को पैसे देगा, तो पर्सनल अकाउंट। बैंक कौन है, देने वाला, इसलिए गिवर। गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। श्याम पर्सनल अकाउंट, नाम है किसी का, और श्याम को पेमेंट कर रहे, तो श्याम क्या बनेगा बेटा, रिसीवर हो गया। तो रिसीवर को क्या किया जाता है बेटा, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, श्याम डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बनेगी, श्याम डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा डिटेल से समझा रहा हूं सारी एंट्रीज को मैं। श्याम डेबिट टू बैंक अकाउंट, श्याम डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए पेमेंट कर रहा हूं भाई, 22,500। ठीक। अभी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विथ दारू वाला एंड कंपनी। नाम भी देखो कितना शानदार है, दारू वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम से क्या लेना देना है। जरूरी थोड़ी ना कि दारू वाला है तो दारू का ही काम हो सकता है उसका टाइटल है बेटा, ठीक है, दारू वाला, पूना वाला जैसे होता है नाम होता है ना, ठीक, वैसे दारू वाला नाम है। तो ऑर्डर की मेरी कोई एंट्री नहीं होती, तो इसको नोट डाल के आप लिख देंगे, नो एंट्री फॉर ऑर्डर प्लेस्ड, नो जर्नल एंट्री फॉर ऑर्डर प्लेस्ड, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। और लास्ट में आप क्या करेंगे बेटा, सबका टोटल। ये था बेटा हमारा जर्नल का आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्वेश्चन का बेटा 3-4 एंट्रीज और हैं, आइए देखते हैं उन 3-4 एंट्रीज को। क्या लिखा हुआ है, कैश सेल से बेटा नकदी में माल बेचा है। किस में माल बेचा बेटा, मैंने नकदी में माल बेचा। नकदी में माल बेचूंगा तो दो आइटम होंगे, पहला होगा बेटा कैश और दूसरा होगा सेल्स। कौन कौन से दो आइटम मैंने बोला, पहला आइटम बोला बेटा कैश, दूसरा आइटम मैंने बोला क्या होगा बेटा, सेल्स। तो पहला आइटम हुआ बेटा कैश, दूसरा आइटम हुआ सेल्स। ये दो आइटम आएंगे। कैश एसेट है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और सेल हमारी क्या होगी बेटा, रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब नॉमिनल अकाउंट, तो क्या करेंगे हम यहां पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कितने रुपए से, 8,000 से। सेम अमाउंट यहां लिख देंगे 8,000 आप लोग। पेड सैलरी टू राम, मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलती करेंगे, 200% मेरी गारंटी है। आपको लगेगा कि राम रिसीवर है सर, आपने बताया था रिसीवर को डेबिट करते हैं, बेटा ऐसा मत करना। मैंने बताया था इनकम और एक्सपेंस के केस में एक साइड कैश आएगा और एक साइड उस इनकम या एक्सपेंस का नाम। सैलरी किसको दिए हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका खर्चा क्या है, सैलरी। तो सैलरी हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, तो इसकी एंट्री होगी बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कई लोग राम भी लिखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, राम अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी टू कैश होगा एक्चुअल में। ध्यान देना, राम से हमें कोई लेना देना नहीं। सैलरी दे रहे हो तो बेटा फोकट में थोड़ी ना दे रहे हो, कैश दोगे, कैश उधारी में बांटते हैं क्या, नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, कैश में देंगे, तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा जाएगा इसलिए क्रेडिट। कितने रुपए से, 3,000 रुपए से, तो यहां मैं लिखा 3,000। फिर पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी, हाँ। अब लिखा बेटा रिसीव बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से आपको बैलेंस पेमेंट मिला। कृष्णा से क्या हुआ, आपका बैलेंस पेमेंट मिला। तब आ जाओ यहां पर, देखो पिछले पेज पे आ गया, पूरे इस पिछले पेज की बेटा अपन स्कैनिंग करेंगे। आइएगा देखिएगा कृष्णा के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हमारे हुए थे। अब बैलेंस पेमेंट बोल दिया यार, अब हमको नहीं मालूम कि कृष्णा को कितना देना था लेना था, वहां तो लिखा नहीं है, तो हम इसीलिए इसकी स्कैनिंग कर रहे हैं। कृष्णा से कहां कहां ट्रांजेक्शन हुआ था हमारा, देखो भाई एक बार ये सारी चीजों को इरेज कर दे रहा हूं ताकि देखने में आसानी हो आप लोग को।
तो एक बार देखते हैं बेटा कृष्णा से कहाँ कहाँ हिसाब हुआ। पेड फॉर प्रीमाइसेस, कैश डिपॉजिट, बैंक गुड्स, ड्यू कैश, बॉट गुड्स, पेड कार्टेज, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। यहाँ देखो कृष्णा को हमने माल बेचा है कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। तो कृष्णा से लेना कितना था, 15,000 लेना था 15,000। रिसीट फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, कृष्णा से कितना मिल चुका है, 10,000 रुपए आपको ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है। और यहाँ पर सर कृष्णा का कोई जिक्र है क्या, नहीं सर यहाँ तो कोई और जिक्र नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो रिसीव बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से बैलेंस पैसा मुझे मिला। तो 15,000 लेना था, 10,000 ऑलरेडी मिल चुका, तो कितना और मिलेगा, 5,000। तो पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कितना रुपए, 5,000 रुपए। बीइंग बैलेंस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। आपके सामने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 6 बाद में करवाऊंगा मैं आप लोग को, अभी क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, पास द जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन आशीष ट्रेडर्स। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, जब हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आशीष ट्रेडर्स, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आशीष ट्रेडर्स। ठीक है, आशीष ट्रेडर्स। भाई कॉलम कौन कौन से बेटा, पहला कॉलम आपका डेट का रहेगा, दूसरा कॉलम होगा बेटा पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम मैं बना नहीं रहा हूं बेटा, लेजर फोलियो है बट बना दे रहा हूं, चलो आपके मन के लिए संतुष्टि के लिए LF। फिर है बेटा डेबिट और क्रेडिट, इतने कॉलम आपके बनेंगे बेटा। ठीक है, तो अपन आते हैं पहली एंट्री। ठीक है, पहली एंट्री पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, पेड कैश टू मारिया अगेंस्ट ड्यू रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। मारिया को आपने, सॉरी मारिया की मायरा है, मायरा। तो यहां पर 2 पार्टी है, पहली पार्टी बेटा मायरा, पहली पार्टी कौन है बेटा, मायरा है। मायरा को मैंने पेमेंट दिया, मैं पेमेंट दे रहा हूं किसको, मायरा को। तो मायरा कौन हो गई, रिसीवर हो गई। मायरा किसी का नाम है, नाम है मतलब पर्सनल अकाउंट हुआ। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो हमारा पहला चीज तो मिल गया, मायरा डेबिट होगी 2022, यहां लिख देते हैं 2022 मई 1। ठीक है, यहां तक तो हो गई चीजें। ठीक है, अब आते हैं आगे, यहां क्या लिखेंगे, मायरा को पेमेंट किए हैं, तो मायरा डेबिट हो गया MI, ठीक है, RA, मायरा डेबिट। मैं LF को भूल जा रहा हूं कि LF लिखा हुआ हूं, ठीक है, वहां तक मेरा डेबिट क्रेडिट जा रहा है, टेंशन नहीं लेना, आप लोग थोड़ा डिस्टेंस में बनाना। मायरा डेबिट, क्या दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं, कैश। कैश मेरी क्या है, एसेट। एसेट कम होगी जाएगी, एसेट जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। देना कितना था, 9,750 दिया, और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 250 रुपए का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव्ड, फायदा हुआ हमारा, इनकम हो गई हमारे लिए। तो ये नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना रुपए है, 250। डिस्काउंट मिला 250 का, तो मैंने यहां लिखा 250। मायरा को पेमेंट किया 9,750, तो पॉकेट से पैसा गया 9,750, दोनों का टोटल करेंगे यहां पर 10,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा। मई 3 को देखते हैं क्या लिखा हुआ, मई 3 को देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है कि हमने कैश में माल बेचा,
यहाँ दो आइटम आएंगे। पहली चीज, जिसको माल बेच रहे हैं उस आदमी का नाम क्या है? हेमंत। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं भी क्रेडिट वर्ड भी नहीं लिखा है, कैश भी नहीं लिखा है। पर आपने तो बताया था जी बेटा, मैंने बताया था। क्या बताया था? जब आपको पार्टी का नाम दे बट कैश वर्ड नहीं दे तो हम उसे क्रेडिट में मानते हैं। तो इस बार क्या हुआ, यहाँ पर कौन कौन से दो आए? एक हेमंत आया और दूसरा आइटम क्या आएगा बेटा? पहला आ गया हेमंत, दूसरा आ गया सेल्स। हेमंत गुड्स का रिसीवर बनेगा, पर्सनल अकाउंट है। हेमंत कौन हो गया बेटा? रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट हुआ। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो हेमंत डेबिट होगा, यहां से पहली चीज निकल गई, हेमंत डेबिट। तो क्या माल बेचा हूं, माल उधारी में बेचा ना, तो इसलिए क्या हुआ? हेमंत डेबिट हो गया, क्योंकि उससे हम पैसा लेंगे, रिसीवर ऑफ गुड्स से। बेचा हूं मतलब सेल किया हूं, सेल हमारी रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब बात आ रही, माल कितने का बेटा? 20,000 का है और ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा? उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो क्या होगा? 20,000 का 10% माइनस करोगे, मतलब इसके नीचे अगर आप वर्किंग नोट बनाओगे तो यहां लिखोगे कैसे? यहां लिखोगे इनवॉइस प्राइस 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो 20,000 का आप 10% निकालोगे, मतलब ये 20,000 इंटू 10/100%, मतलब 100। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो टोटल कितना मिला बेटा? 2,000 मिला। तो ये कितना हुआ बेटा? 18,000 हुआ। कितना हुआ? 18,000। और मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, तो ये 18,000 रुपीज हो गया। 3 के बाद कब है? 7 को। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, नकदी में माल बेचा। मैं बार बार नहीं लिख रहा, आप समझिएगा। नकदी में माल बेचा है मैंने। किसने माल बेचा बेटा? नकदी में माल बेचा, तो पैसा आएगा। क्या होगा? पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा बेटा आपका, कैश अकाउंट डेबिट। सेल कर रहा हूं, सेल आपकी रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट इसलिए क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा हूं मैं? 2500 का, इसलिए यहां 2500। नरेशन में बोल नहीं रहा हूं, आप लोग ऑटोमेटिक समझ सकते हो। नरेशन के लिए क्या बताया मैंने बेटा? कुछ नहीं, बिंग लगा देना, पहले हो गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो नरेशन अपना हो जाएगा। 7 के बाद क्या बेटा? 10 गुड्स रिटर्न बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। ये इंपॉर्टेंट है, गलती करेंगे। हेमंत को आपने यहां माल बेच दिया है, अब हेमंत से माल आपको वापस आ रहा है, तो हेमंत इस बार कौन हुआ? गुड्स का गिवर हुआ। गिवर मतलब पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर मुझे क्लियर हो गया कि एक चीज क्या होगी, क्रेडिट में क्या आएगा? टू हेमंत आएगा। ये चीज मुझे पता चल गई, टू हेमंत। तो हेमंत क्या कर रहा है? मुझे माल वापस कर रहा है। तो इसको माल बेचे थे तो क्रेडिट हुआ था, अब ये माल वापस कर रहा है। माल वापस आता है उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न को अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो यहां लिखूंगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब यहां तक तो सब कर लोगे, गलती क्या है बच्चे? आप लोग लिखोगे बेटा यहाँ 2,000, आप लोग सब क्या लिखने वाले हैं यहाँ पास? 2,000, जबकि ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है समझिएगा। भाई मैंने आपको डिस्काउंट में माल बेचा, भाई मैंने 100 का माल आपको 90 रुपए में सेल किया है। अब यही माल जब तुम मुझे लाओगे तो मैं 90 रुपए वापस करूंगा कि 100 रुपए आपको वापस करने वाला हूं? बढ़िया रहेगा ये स्कीम, बढ़िया। 90 में लेके जाओ, 100 में ला, बैठे बैठे 10 पॉकेट में कमा लो आप लोग। ऐसा थोड़ी ना होगा यार, इतने भी बिजनेसमैन नहीं हो, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। डिस्काउंट में बेचूंगा तो भाई डिस्काउंट में ही माल वापस लूंगा ना आपसे, इसलिए मेरे पास यहाँ पास कितना आएगा? 90 रुपए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जितने का माल आपके पास आएगा उस पे हम डिस्काउंट क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। तो मैंने 10% डिस्काउंट में वो माल आपको सेल किया था, इसलिए 10% डिस्काउंट काटने के बाद वो वापस लूंगा। तो ये कितने का माल वापस आया हमारे पास? 2,000 का। तो 2,000 का 10% निकालोगे और माइनस करोगे आप लोग, 1,800 आएगा। ये कितना आएगा? 1,800। ये आएगा 1,800। ये 1,800 कैसे आया बेटा? 2,000 का माल था, इसका 10% माइनस करोगे तो 10% कितना होता है? 200 रुपए। देख लो निकाल के 10%, ये देखो, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, तो ये 200 आया ना।
ठीक है, इस प्रकार हमारा 1800 रुपए से एंट्री होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,700। हेमंत से मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं? 15,700 मिल रहे। सेटलमेंट आया, वर्ड क्या वर्ड आया? सेटलमेंट। मतलब पूरा पैसा नहीं दिया है उसने, मतलब बेकार आदमी रहा होगा, पूरा पैसा दे नहीं रहा है, भैया मांडवाली हो रही है, बार्गेनिंग हो रही है, तब जाके इतना दे रहा है। कोई नहीं, जो आए ठीक है, डूबने से तो अच्छा है। तो यहां पर क्या क्या चीजें होंगी समझना। सेटलमेंट आया है मतलब डिस्काउंट। अब बात आती है डिस्काउंट हमने दिया है कि डिस्काउंट हमें मिला है। हमें कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ तो इट मींस हम डिस्काउंट दिए होंगे तो जाके मुझे कैश मिला हो। तो कैश हमें मिला, कैश एसेट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहां पर कौन सी तारीख है? 20। तो यहां 20 को मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट हमने अलाउ किया। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, डेबिट किससे मिला? टू हेमंत। तब हेमंत का हिसाब किताब समझते हैं भाई, हेमंत का हिसाब किताब क्या होता है समझते हैं। देखो भाई, हेमंत को आपने माल बेचा था यहाँ पर कितने रुपए का? यहाँ पर हिसाब देखते हैं। हेमंत को माल आपने बेचा था 18,000 रुपीज का, ये एक जीरो है। 18,000 का आपने माल बेचा और यहाँ पर हेमंत से आपको माल वापस आया है, देखो 1800 का। तो नेट फिगर आउट करेगा तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर देखो, वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं यहीं पर आपको समझाने के लिए। वर्किंग नोट लेना था कितना? लेना था आपको 18,000। कितना लेना था? 18,000। अब भाई उसने 1800 का माल वापस कर दिया तो उसका पैसा तो मुझे मिलने वाला नहीं है। तो जितना माल वापस आ गया उसको आप क्या करोगे? माइनस करोगे। सेल रिटर्न 1800, तो ये हो गया बेटा बैलेंस कितना? 16,200। हमें नेट कितना लेना है उससे? नेट कितना लेना है बेटा? 16,200 लेना है। बट मिला कितना? जो मिला उसको भी माइनस करो। मिला कितना? 15,700। इट मीन 500 रुपए आपको कम मिल रहे हैं। कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 500 रुपीज आपको कम मिल रहे हैं। तो 500 रुपए ये क्या हुआ? आपका डिस्काउंट हुआ। तो हेमंत में कितना जाएगा बेटा? 16,200, ये वाली अमाउंट। मिला कितना? 15,700 और डिस्काउंट का फिगर आपने निकाल लिया कितना? 500 रुपए। ये आ गया आपका 500 रुपए डिस्काउंट का। ठीक है, आइएगा आगे। अब आगे क्या लिखा है देखिएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। निहार से आपने माल खरीदा 20 तारीख को। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा 20 मई। आप लोग लाइन से लिखते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है, मैं इधर उधर कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे जैसा चल रहे हैं। ठीक, तो 20 तारीख को आपने क्या किया? माल खरीदा निहार से। तो भाई परचेज खर्चा है बेटा, माल खरीदोगे तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होना है। तो यहां मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट। अब कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। नो जर्नल एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट, मैंने पहले भी बताया है। अब बात आती है सर माल खरीदा है, ठीक है, कैश में खरीदा है कि उधारी में खरीदा है? यहां कहीं भी कैश वर्ड नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, जब भी पार्टी का नाम दे और कैश वर्ड न दे तो उसे हम क्रेडिट में मानते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? निहार, टू निहार। परचेज अकाउंट डेबिट टू निहार। कितना? 30,000 का माल था, उसमें से 15% आप माइनस करोगे, माइनस 15% निकालोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 15%, ये इनवॉइस प्राइस हो गया 30,000। तो 30,000 का बेटा 15% होता है 4,500, तो ये आएगा 25,500 रुपए। तो यहां पर एंट्री होगी 25,500 की, क्रेडिट में भी 25,500 आ जाएगा। 25,500 रुपए ये आपका अमाउंट हुआ बेटा, लिख लेंगे। हाँ, तो आइएगा आगे। अब है गुड्स रिटर्न टू निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000 बट नॉट बीइंग, क्या लिखा है? नॉट बीइंग एट स्पेसिफिकेशन। हमने निहार को माल वापस किया। किसको माल वापस किया? निहार को माल हमने वापस किया।
ठीक है, निहार को आप माल वापस कर रहे हैं। अभी आपने निहार से माल खरीदा था, अब निहार को माल आप वापस कर रहे हैं बेटा 22 तारीख को। तो निहार को जब आप माल वापस करेंगे तो निहार क्या हो गया, उस गुड्स का रिसीवर बन जाएगा। तो रिसीवर मतलब पर्सनल अकाउंट है, तो बेटा निहार डेबिट हो जाएगा, निहार डेबिट टू माल वापस करना, खरीदा हुआ माल वापस कर रहा हूं, तो खरीदे हुए माल को वापस करने को बोलते हैं परचेज रिटर्न। और मैंने बताया था परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है बेटा, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया। कितने रुपए का माल है, 5000। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा, आप डिस्काउंट में माल खरीदे हो तो इसमें आपको डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बोले या ना बोले वो खुद की समझ बुद्धि है बेटा, तो आपको उसको माइनस करना है 750। ठीक है, 5000 में से 750 जाएगा, ये 0 का 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2 और ये 4, 4250, 4250 रुपए। ये 4250 रुपए आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लेंगे। इसकी बैलेंस एंट्री 2 और है, यहां पर देखिएगा बैलेंस एंट्री आपको क्या लिखा है, पे टू निहार ऑन अकाउंट। क्या लिखा हुआ बेटा, देखिएगा ध्यान से, पेड टू निहार ऑन अकाउंट, निहार को ऑन अकाउंट पैसा दिया और रिसिप्ट डिस्काउंट कितना, 200 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट मिला बेटा, 200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला। तो आप एंट्री क्या करोगे, पेड टू निहार, निहार को पेमेंट किए। तो निहार कौन है बेटा, रिसीवर हुआ। क्या हुआ, रिसीवर। तो निहार रिसीवर बेटा, निहार डेबिट, पॉकेट से पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट, और हमको डिस्काउंट मिल रहा है बेटा, डिस्काउंट रिसीव हुआ, इनकम बनेगी। इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। आप लोग डिस्काउंट पूरा लिखिएगा, डीएसटी में शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग पूरा डिस्काउंट लिखिएगा। ठीक है, तो टू डिस्काउंट अकाउंट, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, 200। पेमेंट घर से कितने की गई है, 9800 की, और इन दोनों का टोटल क्या होगा बेटा, 10,000। मैंने बताया था डेबिट और क्रेडिट का टोटल पूरा मैच होना चाहिए, जितना टोटल क्रेडिट का होगा उतना ही टोटल डेबिट का होगा। अबे पेड सैलरी टू जतीन, फिर गलती करोगे लॉक, जतीन से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट के केस में जब परचेज और सेल्स को छोड़ के क्या बेटा, जब भी आप क्या करेंगे, कोई एक्सपेंस या इनकम होगी तो एक साइड उस इनकम का नाम या उस एक्सपेंस का नाम, तो यहां पर एक्सपेंस है, सैलरी पे कर रहे हो इसलिए एक्सपेंस है बेटा, तो उस एक्सपेंस का नाम लिखोगे, मैंने बताया था। तो सैलरी अकाउंट आपकी क्या हुई बेटा, डेबिट, पे करोगे तो पॉकेट से पैसा जाएगा इसलिए टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपए, 14,000, तो यहां लिखोगे 14,000। सैलरी पेड टू जतिन, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सैलरी पेड टू जतिन। तो ये था बेटा आज के 2 क्वेश्चन। ठीक है, 5th और 6th नंबर, सॉरी 7th 6th मैंने स्किप किया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के लिए आप लोग बेटा नेक्स्ट वीडियोस पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो भी जल्द अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।